पितेव सूनविघ्ने सुपायणो भव सचस्वनस्वस्तये स्वस्ति नो मिमितामश्चिनामगः स्वस्ति देव्यदितेर्नर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिवत् सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः येभ्यो माता मधुमन्वन्तः पयः पीयूषं द्यौरदितिरन्तवर्मा उक्तसुष्मान् वृषवरान् स्वप्नसंस्थान् आदित्यान् अनुमदा स्वस्तये विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये ॐ स्वस्ति विपित्रावरुणा स्वस्ति पन्थे रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते पृथ्वी ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा आविवा पुनर्दधताज्ञता जानता संगमे मही ये देवानां यज्ञा नामनोर्यजत्रा अमृता तेन रासन्ताय मृगाय मध्ययूयं स्वस्ति सदा ॐ शांति शांति शांति। हॉल बहुत बड़ा सा है और हम लोग बहुत कम हैं, तो हम भारतवासी हैं और आशावादी हैं। हमने प्रारंभ किया है कि नवोदित कवियों को मंच देने का काम किया जाए और धीरे धीरे वो दक्ष बने तो हम गढ़वा से बाहर भी उनको ले जाने का प्रयत्न कर सकें। इसके लिए हमने ये शुरुआत करी है और जिसका आज तीसरा दिन है। तो हम आशावादी हैं, इसलिए हमने इतना बड़ा हॉल शुरुआत से ही बुक करके रखा है ताकि एक दिन ये हॉल भर जाए। अपने साथ जो जुड़े हुए हैं श्रीमान के.डी. पाठक जी, भोजपुरी के बहुत ही अच्छे कवि, और साथ ही साथ कवि अगर रहे सिर्फ तो सामान्य सी बात है, लेकिन वो पत्रकार भी हैं और इन दोनों का सामंजस्य बिठा करके वो अपनी चीजों को, यानी जो भारतीयता को पोषित करने वाली चीजें हैं, इसे लेकर के निरंतर वो आगे बढ़ रहे हैं विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से। और ऐसे में चूंकि राजधानी दिल्ली में रहते हैं, तो जो जो लोग उस स्तर पर हैं, सक्षम हैं, उन सबके साथ इनका अच्छा संबंध है, अच्छी तारतम्यता है और गतिविधि के माध्यम से सबको पोषित करते रहते हैं और भोजपुरी में रचना करते हैं। ये सबसे अच्छी बात है। जिस भाषा को हम लोग यहाँ के लोग भी आत्मीयता के साथ पढ़ते सुनते देखते हैं, उसी भाषा में रचनाएं होती। ये काव्य नगर का जो पहला आयोजन था उसमें हम लोगों ने जम्मू से जोड़ा था। राष्ट्रीय स्तर वो भी कवि हैं केवल कुमार केवल जी, वो हिंदी के साथ डोगरी भाषा में रचना करते हैं। और दूसरी बात, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से जुड़े थे रंजीत सारथी जी, वो हिंदी के साथ छत्तीसगढ़ी भाषा में भी रचना करते हैं और वहाँ के शासन से सम्मानित भी हुए, उनकी रचनाएं वहाँ प्रकाशित हैं। और इस बार हम लोग का सौभाग्य देंगे आज अपनी भाषा से विशेष रूप से जुड़ने का अवसर मिला है, भोजपुरी। तो के.डी. पाठक जी का हम सब लोग मिलकर के करता ध्वनि से एक बार स्वागत करें। अंजलि जी का जो सपना है, जो बार बार ये कार्यक्रम के प्रारंभ में कहती हैं कि मैं इस हॉल को खचाखच भरते हुए देखना चाहती हूँ, बिल्कुल आपको गौर करने की जरूरत है पुरानी पंक्तियों को। कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाए तरवर फले कै तक सी छोड़िए। इस कार्यक्रम का जो बीजारोपण आपने किया है, निश्चित रूप से यह एक समय वट वृक्ष का लेगा और हमें आशा है, शुभकामना भी है कि यह आने वाले समय में
हौल भरे। चेहरा सुंदर हो तो आँख सेकेंगे सब, चेहरा सुंदर हो तो आँख सेकेंगे सब, काले मोटे हो तो तुमको देखेंगे सब, मुँह को बांधो तो भी तो राहत नहीं। हम मुँह बांध के चलते हैं लेकिन ऊपर से नीचे तक जो भी देखता है, बच्चा हो या लड़की हो, कोई भी ऐसे देखता है। तो चेहरा सुंदर हो तो आँख सेकेंगे सब, काले मोटे हो तो तुमको देखेंगे सब, मुँह को बांधो तो भी तो राहत नहीं, देखने वाले खुद को रोकेंगे कब। ना रोक उसे अब हर प्रगति पथ पर बढ़ने दे, ना रोक उसे अब हर प्रगति पथ पर बढ़ने दे, कच्ची उम्र में ना बांध उसे जंजीरों में, बेटों की तरह ही उसे भी अपने मन का पढ़ने दे। श्रीमती का दर्जा मिला है, मिला समान देवी का भी। श्रीमती का दर्जा मिला है, मिला समान देवी का भी, पर कहाँ गया वह आदर्श आपके, पर कहाँ गया वह आदर्श आपके, इसके इसे सिसक सिसक कर मांग रही हैं बेटियाँ। राजकुमारी का ख्वाब दिखा, राजकुमारी का ख्वाब दिखा, तोड़ देते हैं उम्मीद उसका, जिसके भरोसे सब कुछ छोड़ आती है वह महान बेटियाँ। कोई कैसे चूहे में लगा देता है उनकी बोलियाँ, कोई कैसे चूहे में लगा देता है उनकी बोलियाँ। प्रेम राधा कृष्ण का आपार था, एक श्वास तो दूजा धड़कन का सार था। संसार को प्रेम का सही अर्थ समझाया, प्रेम को सिर्फ पाना नहीं जीना सिखलाया। प्रेम और त्याग की मूर्त बनी वृषभान की दुलारी, युगों युगों तक जानी जाएगी श्री और राधा की लीला न्यारी। राधा कृष्ण के प्रेम को आजकल बहुत अजीब तरीके से समझा जाता है। बहुत अच्छा लगा कि आपने कम से कम प्रयास किया उनके प्रेम को समझने का। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकरात कुंडल, मोर मुकुट मकरात कुंडल, अरुण तिलक दिए बाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। कि मेरी हिंदी निराली है, मेरी भाषा निराली है, मेरी हिंदी निराली है, मेरी भाषा निराली है। और ये कोने कोने में भारत के बोली जाने वाली है। मेरी पहचान इससे है कि मैं एक हिंदी भाषी हूँ, और इस पर गर्व है मुझको, मैं भारत का निवासी हूँ। जहाँ हर दिन दशहरा है तो रातों को दिवाली है, जहाँ हर दिन दशहरा है तो रातों को दिवाली है। खुशी इस बात की नहीं कि आज़ाद हो रही हूँ, गम इस बात का है कि मैं अपने आप को खो रही हूँ। शायद फिर कभी वो मासूम सी मुस्कुराहट ना बिखेर पाऊँ, शायद फिर कभी किसी के घर में बिना बुलाए हंसते हंसते ना जा पाऊँ, शायद सबकी लाडली फिर से ना कहला सकूँ, पर फिर अब बचपन खोने का नहीं लगता है इतना डर, जब तक आई कैन सी द लिटिल मी इन हर। हाँ, वो मेरी जैसी ही है जिसे देखकर मुझे अपने बचपन की याद आती है। वो भी अभी छोटी है जो अपने घर से मुझे रोज़ आवाज़ लगाती है। सुकून मिला है मुझे तब से जब मैं गई थी उसके घर, और सुकून मिलता रहेगा जब तक आई कैन सी द लिटिल मी इन हर। नमन करूं मैं आज उन्हीं चरणों में भारत माता के, मेरी इस भारत मातृभूमि के अद्भुत भाग्य विधाता के। यह मेरी भारत माता जहां जन्म लिया था वीरों ने, रोका न कभी मार्ग उनका गुलामी की जंजीरों ने। निकट कर्ण के प्रिय शब्द तेरे, सुमधुर सुन आह्लादित मन है।
निकट कर्ण के प्रिय शब्द तेरे सुमधुर सुन आह्लादित मन है। बेशुद्ध रुधिर चाप हृदय की तरुण तरंग सुभाषित तन है। चीर समेटे निशा चले हैं अंबर में तारे ही तारे। मंद मुस्कुरा रहा चंद्र है, शीतल चांदनी सर्वत्र बिखेरे। प्रिय नहीं यह शब्द है तेरे, चीर चीर निकला अमृत सा। कर शोपान अमर हो जाओ मुख आभा में यह पुलकित सा। वतु के भीतर अनल प्रभा जस एक चिंगारी फूट पड़ी है। लो बैकुंठ घूम मैं आया, तू संकोच में वहीं खड़ी। तू उड़ता चल, तू उड़ता चल, समय की रेत पर, कांटों की सेज पर। न छोटी छोटी बातों पर तू फिसल, तू उड़ता चल, तू उड़ता चल। क्या हुआ जो रहा इस बार असफल? क्या हुआ जो रहा इस बार असफल? क्या हुआ जो रहा तू अकेला पल पल? बनते हुए अनल तू जलता चल, तू जलता चल। उस छोर को पकड़ जो तुझे सफलता दिलाएगी, उस छोर को पकड़ जो तुझे सफलता दिलाएगी। जितना चाहता है तू उतना आगे ले जाएगी, जितना चाहता है तू उतना आगे ले जाएगी। ना आगे बढ़ने से डर, तो उड़ता चल, तो उड़ता चल। चूहा पकड़ लिया, आहा जोर से पकड़ लिया। चूहे जगह उड़ाते हैं, छुटने बोलना चाहते हैं। तूने मेरी टोपी खुशी, मैंने तुझको डांटा था। चूहे तेरे नटखटपन से बड़ा गायबन चाहता था। अब मैं तुझको छोड़ देता हूँ, मेरी माँ भी रोती होगी। मेरा चूचू कहाँ 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 चला, ये मन में कहती होगी। मांग भरना तो एक रिवाज भर है, मांग भरना तो एक रिवाज भर है। साथी का जीवन खुशियों से भरो तो कोई बात बने, साथी का जीवन खुशियों से भरो तो कोई बात बने। बस महज कहने से वचन सब लेते हैं, बस महज कहने से वचन सब लेते हैं। तुम ताउम्र हम कदम हम दर्द बनो तो कोई बात बने, तो कोई बात बने। था कैसा साथ ये तेरा जो बीचों बीच छोड़ा है। था कैसा साथ ये तेरा जो बीचों बीच छोड़ा है। बताओ क्या थी बंदिशें जो तुमने खुद को मोड़ा है। बताओ क्या थी बंदिशें जो तुमने खुद को मोड़ा है। कर लो करना जो काम अभी, यह वक्त निकलता जाता है। कर लो करना जो काम अभी, यह वक्त निकलता जाता। मैं ही नहीं कहते हैं सभी, यह वक्त निकलता जाता है। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये वक्त न तुमको समझाएगा। अभी नहीं तो कभी नहीं, यह वक्त न तुझको समझाएगा। जाग मुसाफिर अब भी वरना बाद में केवल पछताएगा। डर डर कर भागोगे जितना, वक्त उतना ही डरवाएगा। काम तुम्हारा करना तुमको, वक्त तुम्ही से करवाएगा। कर्म खड़ा जब तेरे द्वारे, कर्म खड़ा जब तेरे आगे, देना इसको अंजाम अभी, ये वक्त निकलता जाता है। कर ले करना जो काम अभी, ये वक्त निकलता जाता है। सरकारी शिक्षक के जैसन महान केहू नइखे। सरकारी शिक्षक जैसन महान केहू नइखे, ओकरा से बेसी विद्वान केहू नइखे। सोच के हमरा त लागेला ऐसन कि दुनिया में अतना सयान कोई नइखे। लइकन पढ़ावे के खातिर चुनाई, बाकी सब कुछ करी एगो छोड़ के पढ़ाई। लइकन पढ़ावे के खातिर चुनाई, बाकी सब कुछ करी एगो छोड़ के पढ़ाई। लइकन के जाति निवास बनवाई, बैंक में जाके खाता खुलवाई। रसोईया के बदले राशन ले आई, ध्यान से स्कूलिया की बिल्डिंग बनवाई। मुर्गी गिनी जनगणना करी, मुर्गी गिनी जनगणना करी। वोट डाले जाई डलवैबो करी। इतवारों के दिन
बूथ पर जाई, इतना कहला के बादो घरवा के जिम्मा बड़ा नीमन निभाई। भाई ऐसन तक कर्मठ इंसान केहू नइखे, सरकारी शिक्षक के जैसन महान केहू नइखे। ई देशवा में स्कूल मंदिर कहाला, ई देशवा में स्कूल मंदिर कहाला, जहाँ सरस्वती माई के मूर्ति रखाला। ऊ स्कूलिया के ऐसन बा खीसा कि फल और अंडा साथे बटाला। ई देशवा में स्कूल मंदिर कहाला, जहाँ सरस्वती माई के मूर्ति रखाला। ऊ स्कूलिया के ऐसन बा खीसा कि फल और अंडा साथे बटाला। और लइकन के मास्टर रोजे पढ़ाई कि देश के संस्कृति चला मिल के बचाई। बलिदानी बना स्वाभिमानी बना, बलिदानी बना स्वाभिमानी बना, गलत ला हमेशा तूफानी बना। स्कूल में लइकन के रोजे सिखाई और अपने सेतिहो बात ला अधिकारी से थर थर डेराई। ऐसन त भाई बलवान केहू नइखे, सरकारी शिक्षक के जैसन महान केहू नइखे। नीरज श्रीधर जी तो इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक, आयोजक और इस विचार के प्रणेता ही है, तो मैं तो उन्हें विशेष प्रणाम करता हूँ। प्रमोद कुमार जी ने भी वक्त के बारे में जो बताया और अंजलि शाश्वत का जो संचालन था तो वो अद्भुत है, उसके अंदर अद्भुत प्रतिभा है और बेटिया बहुत आगे जाएगी। और सारे बेटियां जो बेटी बेटे वहाँ उपलब्ध हैं, सारे लोग हैं, सब बहुत ही आगे जाएंगे। और ऐसा मुझे विश्वास है कि बिहार की, झारखंड की धरती पलामू जो भोजपुरी भाषाभाषी क्षेत्र है, लेकिन पलामू कई मामलों में कई उसके आयाम है। और पलामू के बारे में जो मुझे पहले जो भी जानकारी थी, नेतरहाट विद्यालय से लेकर के तमाम चीजें, अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था उसमें पलामू की भोजपुरी के बारे में श्रीमान पृथ्वीराज सिंह जी ने पलामू की भोजपुरी के बारे में चर्चा की थी। सभी को जितने भी इसमें सहभागी लोग हैं, बच्चे बच्चियां और सयाने जो भी हैं, परिपक्व जो भी हैं, सबको मैं हृदय से दिल्ली से बैठ करके राष्ट्रीय राजधानी से आप सबको शुभकामना देता हूं कि पलामू का ये जो स्वर है, पलामू से निकला जो ये देश का स्वर है, साहित्य का स्वर है, पूरे देश में इसकी गूंज हो और ये बच्चे प्रतिभाएं राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएं, ये मेरी शुभकामना है। और सबने अच्छे कविताएं कही और सबको और भी इसमें परिपक्व बनना है। धीरे धीरे मंच इसी तरह मिलते जाएगा और प्रयास होते जाएंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं अभी दिल्ली के शाश्वत सनातन प्रतिष्ठान के कार्यालय में हूँ और वहाँ अंजलि शाश्वत जी संचालन कर रही है, तो ये भी यहाँ भी शाश्वत है, वहाँ भी शाश्वत है। तो मेरे भी संस्थान का नाम है शाश्वत सनातन प्रतिष्ठान और जिसका कि दायित्व भी मेरे ऊपर है। और कविता, साहित्य, समाज, पत्रकारिता तो अपनी जगह है ही। और नीरज जी ने जितनी सारी बातें बताई वो सब के साथ मैं आपके साथ हूँ। जब कभी मौका मिलेगा मैं पलामू आऊँगा भी और डाल्टनगंज की धरती, पलामू की धरती, गढ़वा की धरती जो ये प्रयास कर रही है उसका दिल्ली के तरफ से मैं प्रणाम करता हूँ, दिल्ली से उसको नमन करता हूँ कि भोजपुरी हमार मातृभाषा है, माई के ममता है दुलार दिदिया के, माई के ममता है दुलार दिदिया के, बड़ी महात्म बा इया के गुड़िया के, नानी के नेह है करेजा साटे वाला, नानी के नेह करेजा साटे वाला, आ बाबा को छत्र छाया, बाप के दिलासा है भोजपुरी हमार मातृभाषा। क्या बात है, बहुत सुंदर। और 4 लाइन बा यही में कि हमार पूजा है, यह है धर्म करम,
हमार पूजा है यह है धर्म करम, मान मर्यादा है यह है लाज करम, मान मर्यादा है यह है लाज करम, अदौरी चरौरी तिसौरी भा लिट्टी चोखा, और अदौरी चरौरी तिसौरी भा लिट्टी चोखा, पुआ कचवनिया बुनिया बतासा है, पुआ कचवनिया बुनिया बतासा है। भोजपुरी हमारा मातृभाषा। कि मैं दिनकर बोल रहा हूं, मैं दिनकर बोल रहा हूं। वेद वेदांगों और उपनिषदों से रचे बसे भारतीय संस्कृति का स्वर तुम्हारे कानों में घोल रहा हूं। मैं दिनकर बोल रहा हूं। निकलो दीवारों की ओट से, झाड़ियों की घुरमुटों से, खिड़कियों और दरवाजों से बाहर निकलो। देखो पूरब की क्षितिज पर मैं उदय हो रहा हूं। मैं दिनकर बोल रहा हूं। दिनकर एक सूर्य का भी बिंब है। मैं दिनकर बोल रहा हूं, सूर्य प्रकाश का बिंब है। पूरब की क्षितिज पर मैं उदय हो रहा हूं। मैं दिनकर बोल रहा हूं। उड़ चुकी है गौरैया अपने घोंसलों से, लग चुकी है चींटियां अपने काम पर, दौड़ रहे हैं शेर बंदर और भालू, निकल चुकी है भेड़ बकरिया चरागाह की ओर। खिल चुका है कमल, फैल चुकी है लाजवंती की पत्तियां, सूरजमुखी ने कर दिया है मेरा अभिवादन। जग चुके हैं कर्मयोगी मनुष्य, जग चुके हैं कर्मयोगी मनुष्य, मगर जो नहीं जगे हैं, मगर जो नहीं जगे हैं, अथवा जगकर भी सोए हैं। जाग करके भी बहुत लोग सोए रहते हैं, अथवा जगकर भी सोए हैं। उनके तन बदन पर अपनी तेज उष्मायुक्त किरणें उड़ेल रहा हूं। मैं दिनकर बोल रहा हूं। अब दिनकर की कुछ रचनाओं का इसमें प्रयोग मैंने किया है, आप भी स्मरण करें। दिनकर को जो पढ़ता है, दिनकर को जानता है, उनकी कई रचनाएं हैं। रेणुका को महसूस करो, रेणुका को महसूस करो, सुनो उर्वशी की पुकार, ये सारी रचनाएं हैं उनकी। उर्वशी, रेणुका, इतिहास के आंसू, हाँ, द्वंद्व गीत, रश्मि रथी, ये सारी रचनाएं हैं। उसका प्रयोग किया गया है कि रेणुका को महसूस करो, सुनो उर्वशी की पुकार, पोछो इतिहास के आंसू, हाँ और ना के द्वंद्व गीत से बाहर निकलो। धूप छाड़ में लिपटे समय के संदेश को विजय संदेश में बदल दो। उठो रश्मि रथी, उठो रश्मि रथी, सजा हुआ कुरुक्षेत्र है। आतंक की खेती करने वालों को करारा जवाब दो। उठो रश्मि रथी, सजा हुआ कुरुक्षेत्र है। आतंक की खेती करने वालों को करारा जवाब दो। खुद परशुराम बन जा, परशुराम की प्रतीक्षा मत कर। समय का हुंकार हूं मैं, समय का हुंकार हूं मैं, समर शेष है। ये खुद से खुद का संग्राम है मानव, ये खुद से खुद का संग्राम है मानव। तुम्हें जगा रहा हूं, तुम्हारी आंखें खोल रहा हूं। मैं दिनकर बोल रहा हूं, मैं दिनकर बोल रहा हूं। दिनकर की इन पंक्तियों के साथ लंबी कविता है, लेकिन वहीं मैं विराम देता हूं और दिनकर की आवाज मैं आपके कानों में बोल सकता हूं कि ये जो प्रभात अनुरागी मंच है, ये दिनकर की चेतना को लेकर के, राष्ट्र की चेतना को लेकर के, समाज की चेतना को लेकर के अपने शब्दों को हथियार बनाएगा और इनके शब्द समाज की वर्तमान चुनौतियों को निस्तराबूद करेंगे, तोड़ेंगे और उनसे लड़ेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ मैं सबको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। भारत माता की जय, वंदे वंदे। बहुत सुंदर बात आपने कही। उसमें डॉक्टर हरिओम पवार की पंक्ति याद आती है कि कवि और साहित्यकार राष्ट्र की चेतना उत्पन्न न कर सके तो सिर्फ मंचों पर प्रस्तुतियों के लिए नहीं होता। उनका कहना है कि उस कवि का मर जाना ही अच्छा जो खुददार नहीं, उस कवि का मर जाना ही अच्छा जो खुददार नहीं। देश चले और मैं कुछ न बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। डॉक्टर हरिओम पवार जी की पंक्ति सभी को ध्यान में रख करके अपनी रचना करनी चाहिए। तो आज दिल्ली से वैसे हम दिनचर्या में से समय निकाल करके केडी पाठक जी हम लोगों के साथ जुड़े। जिस मनोयोग से और जिस उत्साह के साथ उन्होंने हम सबका मार्गदर्शन किया,
उचित तरीके से अपनी रचना सुनाने के बाद उसकी विशेषता भी बताई। और 3 में कार्यक्रम हो रहा है और दिनकर को याद किए बिना ये पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता था, इसलिए उन्होंने दिनकर जी की रचना सुना करके भी आज के इस काव्य अनुरागी आयोजन की सार्थकता सिद्ध की है। तो हम लोग जैसा कि हर आयोजन की शुरुआत मंत्रोच्चार से करते हैं और शांति पाठ के साथ इस काव्य अनुरागी का समापन करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग एक साथ इस काव्य अनुरागी के समापन सत्र में यानी कि शांति पाठ के लिए सब लोग तैयार हो जाएं। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ जहु शान्तिः अन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिः रापः शान्तिः ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वदेवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेव